ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಯತ್ನಾಳಗೌಡರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. रिसेंटली IPL को उन्होंने लाया, ठीक है, फिर बाद में T20 उन्होंने लाया वर्ल्ड कप, फिर बाद में उन्होंने एक्सपो लाया। मतलब कि पब्लिक को वो नए नए इवेंट्स लाने से क्या होता है, नई पब्लिक आती है। इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ विजयपुर, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, MLA और जो भी अथॉरिटीज़ हैं यहाँ पे लोकल बॉडीज़, तो उनको लेना पड़ेगा। और ना ही रोड फैसिलिटीज़ हैं और ना ही ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है। सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए वेजिटेशन जो पेड़ उगाते हैं, इससे 90% डैमेज, हमारे स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी हमारे साथ हैं, तो 90% डैमेजेस इसी वजह से होते हैं। तो वाटर एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो उस वजह से क्या डैमेज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप ये गली कूचे में जहाँ कहीं भी ऐसी तारीखी इमारतें मौजूद हैं, तो सबसे पहले सफाई करवाइए, वेजिटेशन वगैरह रिमूव करवाइए। और ऐसे जहाँ पे रिस्क की हो, जहाँ पे जैसे गुंबद है, गुंबद से ऊपर निकालना ये नॉर्मल हम लोग नहीं कर सकते, ये नॉर्मल लेबर्स भी नहीं कर सकते। तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कंट्रोल के अंदर जो काम करने वाले हमारे पास कुछ लेबर्स जो आज हम लेके आए हैं उनको, तो वो लोग दे आर एक्सपर्टीज़, वो लोग एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग उनके पास एक्सपर्टीज़ है, वो लोग कर सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं अनीस बनियार बीजापुर हेरिटेज फाउंडेशन से। आज हम लोग जिस जगह पे खड़े हुए हैं उसको किश्वर खान का मज़ार या किश्वर खान टूम के नाम से जाना जाता है। इसका एग्जैक्ट लोकेशन अगर आपको बताऊं तो ये नौबाग एरिया है, और यहाँ पे स्टार फंक्शन हॉल के जस्ट पीछे आपको एक तारीख़ी इमारत नज़र आएगी। तो इस इमारत की ख़ासियत ये है कि इस पर जो लाइम स्टुको में जो काम किया हुआ है बिल्कुल अनोखा और नायाब है। मतलब बीजापुर में ऐसी बहुत सी चंद मिसालें जहाँ आपको मिलेंगी कि इतना खूबसूरत यहाँ पे नक्शो निगारी लाइम वाटर में किया हुआ है। तो एक्चुअली ये जो किश्वर खान जो थे, इब्राहिम आदिल शाह वन के ज़माने में बड़े नोबल थे, नामी ग्रामी थे। तो किश्वर खान के जो फ़र्जंद हैं असदुल्ला खान लारी, उनका मज़ार बेलगाम में है, जिन्हें सूफ़ी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत मशहूर बुज़ुर्ग हैं बेलगाम के। कुछ सालों पहले यहाँ पे मकबरे हुआ करते थे किश्वर खान के, उनकी अहलिया के और 2 बच्चों की मज़ारें हुआ करती थीं। फ़िलवक्त उन मज़ारों को हटाकर यहाँ पे औरतों के लिए मस्जिद बनाई गई है। तो आप देख सकते हैं ये जो एक कम्प्लीटेड मोनूमेंट पूरी तरह से तकमील नहीं हो पाई किसी वजह से। इसका गुंबद अभी भी देख सकते हैं कि आधा है, मगर बकिया जो इमारत है पूरी तरह से मुकम्मल है और बहुत ही खूबसूरत और एक नायाब किस्म की एक इमारत आपको देखने मिलेगी। तो अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, जो जैसे बताया कि नौबाग, तो किसी ज़माने में एक बहुत खूबसूरत बाग हुआ करता था, यहाँ पे बाग बगीचे हुआ करते थे। तो उसके दरमियान ये मज़ार हुआ करती थी। इसके अतराफ़ अकनाफ़ में आपको कई सारे औलिया अल्लाह की मज़ारें भी आपको यहाँ पे देखने मिलेंगी। तो आज हम लोग हमारा जो मकसद था वो इस इमारत की सफाई, इस मकसद के तहत हम लोग अपनी टीम के साथ यहाँ पे मौजूद हुए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे बीजापुर के मशहूर जो हेरिटेज एक्टिविस्ट हैं हमज़ा महबूब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा आपको 2 नए चेहरे आपको देखने मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ हमारे अली असगर भाई से। ये एक्चुअली दुबई में जॉब करते हैं, तो उनके हमारे काफ़ी ज़माने से ताल्लुक़ात हैं। तो ख़ास इसी मकसद के लिए कि मतलब हमारी टीम में ज्वाइन करने का उनका बड़ा इरादा था, उनकी एक नीयत के साथ कि हमारे काम में क़दम बढ़ाएं, इस नीयत से वो दुबई से तशरीफ़ लाएँ। तो उनका मैं खैर मक़दम करता हूँ, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अतीक़ भाई। ये जो है एक बिज़नेसमैन है और बहुत ही अच्छे डिज़ाइन मतलब एमटेक किया हुआ है इन्होंने, तो काफ़ी पढ़े लिखे हैं। तो उन्होंने भी हमारे साथ काम करने के लिए आज उन्होंने पहल की है, तो उनका भी मैं अपने तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ।
तो सबसे पहले हमारे अली असगर भाई के बारे में एक और बात बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हमने जो क्लीनिंग का जो कैंपेन आज रखा हुआ है तो उसके स्पॉन्सर यही हैं, तो सारी का सारा खर्चा इन्होंने उठाया। सबसे पहले मैं आपके सामने ये बात मैं आपके सामने साफ़ कर देता हूँ। तो मैं हमारे अली असगर भाई से उनके इस बारे में क्या ख्याल है मैं जानने की कोशिश करूँ। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैं अली असगर हूँ और जैसे कि बताया अनीस भाई ने, तो काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे हमारे अनीस मनियार भाई, हमजा महबूब भाई, शकील भाई, अमित उद्दार भाई, तो बाकी सभी लोग जो है हेरिटेज के लिए काम कर रहे हैं। तो दिली तमन्ना थी दुबई में रह के मैं देखता था कि बीजापुर की जो हेरिटेज है उसकी वैल्यू जो है दिन ब दिन घटते जा रही है। एंड दुबई में रहने के बाद एक चीज़ तो एहसास हो गई कि टूरिज़म इज़ दी वन ऑफ द बेस्ट सोर्स टू इंक्रीज़ द इनकम। सो इफ़ अगर ऐसी चीज़ें अगर टूरिस्ट को पता चल गई कि ये कितना ब्यूटीफुल वर्क हुआ है यहाँ पे उस ज़माने में 500 ईयर्स एगो, 450 ईयर्स एगो, तो टूरिस्ट यहाँ पे 100% आएंगे। तो यही खिदमत करते हुए कि इनके साथ थोड़ा जुड़ेंगे, हेरिटेज फाउंडेशन के साथ जब तक हैं, थोड़ा क्लीन करेंगे, थोड़े इनके साथ काम करेंगे, तो इससे क्या होगा कि एक खिदमत भी होगी और हमारे बीजापुर के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है ना कहीं ना कहीं एक थोड़े बहुत टूरिस्ट आने की कोशिश हमारी चल रही है। और जब मैं दुबई में था तो वहाँ पे भी हम लोग कोशिश करते थे कि लोगों को बीजापुर के बारे में बताएं। एंड टू बी ऑनेस्ट कि बीजापुर में गोल गुम्बद एक बहुत जाना जाता है, बाकी सभी मॉन्यूमेंट्स है तो लोगों को उतना अवेयरनेस नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हेरिटेज फाउंडेशन का हम पेज शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल्स पे जो आए हैं, तो उससे लोग बहुत इंटरेस्ट और बहुत सारे लोग प्रॉमिस भी किए हैं कि दे विल विजिट विजयपुर वंस इंशाल्लाह। सो दिस काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग हेरिटेज फाउंडेशन, दैट इज़ वेरी गुड फॉर दी पीपल ऑफ दी विजयपुर। और मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ हमजा महबूब भाई और अनीस मनियार भाई का और शकील भाई का, जो ये लोग काम लेके चले में, अल्लाह इनके काम में कबूल करे और इनको इसका अजर अता फरमाए। शुक्रिया। तो हमारे अतीक भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनसे जानते हैं इस बारे में। सभी ने बताया है कि इस हमारी जो है धरोहर है इसकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है, बीजापुर के लोगों का। बाहर वाले कौन भी नहीं आएंगे। उसी तरह मैं हमारे अनीस भाई का, हमारे हमजा भाई का, खासकर हमारे अली भाई, जैसा कि उन्होंने बताया कि इसे स्पॉन्सर करने वाले दुबई से आए हैं हमारे अली भाई, इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ। ನಾನು ಹಮ್ಸಾ ಮೆಹಬೂಬ್ ದ ಬಿಜಾಪುರ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟೀಮ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ। ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು। ನಮ್ಮ ಫೌಂಡರ್ ಅನೀಸ್ ಮನಿಯಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟಿ ಬೇಕು, ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಳೆ। ಇವಾಗ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಸೇರಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಿಜಾಪುರ ನಾಗರಿಕರ ಅದು ಕರ್ತವ್ಯ, ಅದು ಎಲ್ಲರದು ಸಂಬಂಧಪಡ್ತಿದೆ। ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕಗಳಂದರೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ಮಾರಕ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತದೆ, ಆ ಥರ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಇದೆ ಜನರಲ್ಲಿ। ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ತೆಗೀರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಎದಕ್ಕೆ ಗುರುತು ಇದೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾರಕಗಳಿಂದ। ನಮ್ಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಗರ, ಒಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನಗರ, ನಾವಿವತ್ತು ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ, ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನಗರ ಆಗಿದೆ। ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಂಪಿ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರು ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಮುಖ್ಯ, ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು, ಜನರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು। ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರಕ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಥರ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಯಾವುದೂ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆನೂ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಏನೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೇವೆ, ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ತೇವೆ। ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಏನಪ್ಪ ಏನಿದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಬೇಕು, ಎಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ ನೋಡಿ। ಬರೇ ಇದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಿಜಾಪುರ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಬಿಜಾಪುರ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ। ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾಗರಿಕರು ಅವರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಅವರು ಕೇಳಬೇಕು, ಅವ್ರದ್ದು ಸಂಬಂಧಪಡ್ತಿದೆ, ಅವರು ಬಂದು ನೋಡಿ। ಈಗ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನು ಅವತ್ತು ನವರಸ್ಪುರ ಉತ್ಸವ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇವತ್ತು ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಕೋಟ್ಯಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ನಾವು ಯಾಕೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅನುದಾನ? ನಮಗೂ ಅನುದಾನ ಬೇಕು, ನಾವು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ। ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆಪ್ಪ ಹೇಳಿ ಅದು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಅನುದಾನ ತರಿಸ್ಬೇಕು। ಅದೇ ನಾ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ, ಬಿಜಾಪುರ ನಾಗರಿಕರದು। ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ನವರಸ್ಪುರ ಉತ್ಸವ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅನುದಾನ ಸಿಗಬಾರ್ದು? ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು,
ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮುಂಡ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನವರಸಪುರ ಉತ್ಸವ ಅಂದ್ರೇನು ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನಾನು ಸಂತೋಷ ರೀ, ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ನವರಸಪುರ ಉತ್ಸವ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? 7 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತಿಗೆ. ನಮಗೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಮಾರಕಗಳ ನಗರಿ ಇದು, ಸ್ಮಾರಕಗಳ ನಗರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಅವರು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಯಾರು ತಗೊಂಡ್ರಿ ನೀವು? ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಸವ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಬಸವೇಶ್ವರ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಆ ಥರ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾ. ಜಗದ್ಗುರು ಅಂತಾರೆ ಅವರಿಗೆ. ಅವರು ಸರಸ್ವತಿ ಮಗ, ಗಣೇಶನ ಆರಾಧಕ. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದವರು ನೀವು ನವರಸಪುರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ನಮ್ಮದು ವಿನಂತಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅದ, ಈ ವರ್ಷ ಆಗಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನವರಸಪುರ ಉತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಸ್ಮಾರಕಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬರೀ ಹೆರಿಟೇಜ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಕು ರೀ. ಹೆರಿಟೇಜ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿತಾನೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು? ಹೆರಿಟೇಜ್ ವಾಕ್ ಮುಖಾಂತರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು? ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ, ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಸೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಏರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಟೂರಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್. ಟೂರಿಸಮ್ ಬಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಯಾವ ಸ್ಮಾರಕ ಇದು, ಏನಿದೆ, ಯಾರು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಸುಮಾರು ಸಲ ಹೇಳಿದೆ. ಇವತ್ತು ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್ನಾಗ ಹೊಡ್ರಿ, ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೇರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಮೇಲಿಂದ ಹತ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ, ದೊಣ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಚೇರ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಮಾರಕ ಇವತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಇವತ್ತು ಬಾರಾಕಮಾನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಟೂರಿಸಮ್ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಿಂಗ್ ರೋಡಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಿಂಗ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಕಲ್ಚರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಯತ್ನಾಳಗೌಡರಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. अजहर भाई दुबई से आए हुए हैं, तो दुबई की जो टोटल जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो टूरिज़्म से जनरेट होता है। कल बता रहे थे, आप डिस्कस कर रहे थे। तो जो बीजापुर जो है ये इंडिया में सेकंड है दिल्ली के बाद डेंसिटी ऑफ मॉन्यूमेंट्स में। तो सबसे ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स इंडिया में दिल्ली के बाद बीजापुर में है। तो अगर हम टूरिज़्म को इस नज़रिए से अगर हम डेवलप करेंगे तो सोचो आप कितना हो सकता, मतलब कितना डेवलप हो सकता है, कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। तो दुबई और बीजापुर कंपैरिजन आप किस तरह से करेंगे आप? हाँ, अभी जैसा कि दुबई में एक चीज़ मैंने स्टडी किया है तकरीबन 2 साल से, कि वहाँ पे जैसा अभी हमजा महबूब बता रहे थे कि नवरसपुर उत्सव होना चाहिए। दुबई में अगर हम देखेंगे, रिसेंटली IPL को उन्होंने लाया, ठीक है, फिर बाद में T20 उन्होंने लाया वर्ल्ड कप, फिर बाद में उन्होंने एक्सपो लाया। मतलब कि पब्लिक को वो नए इवेंट्स लाने से क्या होता है, नई पब्लिक आती है, कि आप अगर आकर्षित करेंगे पब्लिक को आने के लिए तभी वो आएंगी। तो और दूसरी बात है कि गवर्नमेंट यहाँ पे हो गए या कोई और अथॉरिटीज़ हो गए यहाँ पे एकदम उस चीज़ को नेग्लिजेंसी में ले रहे हैं, तो इसी वजह से टूरिज़्म बूस्ट नहीं हो रहा है। अभी यही मॉन्यूमेंट का जो अगर मैं पूछूंगा, मैं आपसे आगे पूछने के बाद पता चला कि मॉन्यूमेंट का क्या डिटेल्स है, लेकिन वहाँ पे कोई साइन बोर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, तो टूरिस्ट यहाँ पे कैसा आएगा? तो टूरिस्ट आने के लिए हमको इवेंट्स करना पड़ेगा, जैसे नवरसपुर हो गया, और भी इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ विजयपुर, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, MLA और जो भी अथॉरिटीज़ हैं यहाँ पे लोकल बॉडीज़, तो उनको लेना पड़ेगा। और ना ही रोड फैसिलिटीज़ हैं, और ना ही ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, और ना ही ठीक ठाक व्यवस्था है कि आके आदमी लोग यहाँ पे रुके। अगर हम हाईलाइट करेंगे गवर्नमेंट से तो अभी वो लगाएंगे, जैसा कि मैसूर का अभी दशहरा है, उसको वर्ल्ड वाइड से पब्लिक देखने के लिए आती है इवेंट को, तो उसी तरह से बीजापुर में भी होना चाहिए। तभी पब्लिक को अवेयरनेस होगा, तभी फॉरेनर्स आएंगे। जब फॉरेनर्स आएंगे, जब डॉलर्स यहाँ पे खर्च होंगे, जो फॉरेन करेंसी यहाँ पे आएगी, तभी गवर्नमेंट को भी इसमें फ़ायदा होगा। सो ओवरऑल सिर्फ जनता का ही नहीं, गवर्नमेंट का भी फ़ायदा, तो गवर्नमेंट भी इसके लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए। मेन इज़ गवर्नमेंट। तो UAE की जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर बहुत काम करती है, दिन रात काम करती है कि टूरिस्ट को कैसे लाया जाए, तो उनकी फ़िक्र रहती है। तो अब ऑलरेडी यहाँ पे हर मॉन्यूमेंट है, बस कि लाने की थोड़े इवेंट्स अगर ऑर्गेनाइज करते हैं ठीक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, तो ऑटोमेटिकली इट विल बी अ बूम फॉर दी एंटायर कर्नाटका स्टेट टू जनरेट दी रेवेन्यू फ्रॉम दी विजयपुरा। ये मैं बोल सकता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो देखिए फाइनली ये बात आपसे बताना चाह रहा था कि देखिए अभी आप देख सकते हैं बीजापुर में हर गली हर कूचे में एक इमारत है, कई सारे दरगाहें हैं, इमाम बाड़े होंगे, या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली कई इमारतें होंगी, टेम्पल्स भी होंगे यहाँ पे, कुछ भी जिससे तारीख़ी बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जिस किसी भी इमारत का है,
सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए वेजिटेशन जो पेड़ उगाते हैं इससे 90% डैमेज, हमारे स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी हमारे साथ हैं, तो 90% डैमेजेस उसी वजह से होते हैं। तो वाटर एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो उस वजह से क्या है डैमेजेस स्टार्ट होते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करना चाह रहा हूँ कि आप ये गली कूचे में जहाँ कहीं भी ऐसी तारीख़ी इमारतें मौजूद हैं तो सबसे पहले सफाई करवाइए, वेजिटेशन वगैरह रिमूव करवाइए। और ऐसे जहाँ पे रिस्की हों, जहाँ पे जैसे गुंबद है, गुंबद के ऊपर निकालना ये नॉर्मल हम लोग नहीं कर सकते, ये नॉर्मल लेबर्स भी नहीं कर सकते। तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कंट्रोल के अंदर जो काम करने वाले हमारे पास कुछ लेबर्स जो आज हम लेके आए हैं उनको, तो वो लोग दे आर एक्सपर्टीज़, वो लोग एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग उनके पास एक्सपर्टीज़ है, वो लोग कर सकते हैं। तो अगर आपके अतराफ़ अकनाफ़ की कोई इमारतों अगर आप सफाई करवाना चाहते हैं, अगर आपको हमारी मदद की ज़रूरत है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्प्ले किया जा रहा है, तो आप फ़ोन करके हम लोगों को इत्तला दीजिए, हम लोग जो लेबर्स हैं उन लोगों को आप तक भेज देंगे। उनका जो मिनिमम जो खर्च जितना भी है वो आप बेयर करके अपनी इमारतों की सफाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेरिटेज फाउंडेशन का ग्रुप वाले आपको पूरा क्या है कैसर खान मस्जिद का पूरा साफ़ सफाई जो झाड़ी होती है सब साफ़ सफाई करें, और बहुत दिन से नहीं होता, बरसों पहले भी नहीं होता, बरसों से नहीं हो रहा हो, आपको सब साफ़ सफाई करके गए हम सब। आप क्या इसके बारे में आप इसे हमारे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को क्या कंप्लेंट करे थे क्या इसके बारे में, झाड़ वगैरह उठाने? नहीं कंप्लेंट कुछ नहीं करे थे। वक्फ बोर्ड वाले को ना, वक़्फ़ वाले को नहीं आको देखे, कोई भी आए नहीं, तुम्हें चाह को देखो, तुम्हें चेक कर ले को, इंक्वायरी कर ले को, काम करे। अब यहाँ कोई इसका जिम्मेदार कौन है यहाँ? जिम्मेदार तो कौन है, अब हम सामने आमने सामने घर वाले सब जिम्मेदारी है सबकी। अभी वक्फ बोर्ड के अंदर रजिस्ट्रेशन है या नहीं? नहीं रजिस्टर नहीं है अभी। तो कोई वक्फ वाले भी आके वक़्फ़ वाले भी नहीं देखे, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले भी आपको नहीं देखे। तुम्हारे ग्रुप वाले चाह को देख को क्या है सब साफ़ सफाई कर को, बहुत झाड़ी बहुत उठी थी, घास उठी थी, वो आको सब साफ़ सफाई कर को, पूरी मेहनत कर को साफ़ सफाई कर को गए हम। आपका नाम? ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಮೇಟಿ। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.